नमस्कार दोस्तों। मैं ओम सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन जो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे, उसी का अगला डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। देखो, अपन राउटर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला अपना जो हार्डवेयर डिवाइस है, स्विच। आज अपन इस वीडियो में स्विच के बारे में जानेंगे कि जो नेटवर्किंग स्विच होते हैं वो क्या होता है, क्या वर्किंग प्रोसेस है उसकी, कौन कौन से टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, उस चीज़ के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अपन देखते हैं नेटवर्किंग स्विच क्या होता है। नेटवर्किंग स्विच नेटवर्किंग स्विच देखते हैं, इसकी हिंदी में जानकारी देखते हैं पूरी। नेटवर्किंग स्विच एक महत्वपूर्ण नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर, सर्वर और अन्य नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह डाटा पैकेट्स को सही डिवाइस तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे नेटवर्क की स्पीड और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेटवर्क स्विच क्या होता है? नेटवर्क स्विच क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि स्विच होता क्या है इसके बारे में। देखो, अपन पढ़ते हैं थोड़ा। नेटवर्किंग स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस है। पता होगा ये तो सबको, मेरे भाई लोगों को। हार्डवेयर डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन के अंदर कई डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर आदि को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह डाटा पैकेट्स को समझता है। स्विच क्या करता है? यह डाटा पैकेट्स को समझता है और उन्हें सही डेस्टिनेशन पर भेजता है, जिससे नेटवर्क कुशलता में काम करता है। मतलब ये क्या करता है? स्विच जो डाटा पैकेट्स है उनको समझता है और डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, देखो, कुछ डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे, कुछ फोटोज दिख रहे होंगे स्विच की। कैसे स्विच होते हैं? कई बार अपन ने मेरे भाई लोगों ने जो नेटवर्किंग का काम करते हैं उन्होंने कस्टमर एंड्स पे देखे होंगे। देखो, ये 8 पोर्ट का एक स्विच है, ये एक 5 पोर्ट का स्विच है। ठीक है, ये देखो, ये 8 पोर्ट का स्विच है, एक पीयू स्विच है ये। ठीक है, अपन देखेंगे नॉर्मल स्विच है, मैनेजेबल स्विच है, अनमैनेजेबल स्विच है, स्मार्ट स्विच है और पीयू स्विच है जो कैमरे वगैरह में काम आते हैं। उनके बारे में, एक एक के बारे में देखेंगे अपन। कुछ डायग्राम में पता लगा होगा कि स्विच दिखने में कैसा दिखता है आपको। ठीक है, देखो, नेटवर्किंग स्विच कैसे काम करता है देखते हैं। इसकी वर्किंग प्रोसेस देखते हैं, कैसे काम करता है ये। जब कोई डिवाइस नेटवर्क में डाटा भेजता है तो वह डेटा पैकेट्स में ट्रांसमिट होता है। वह डेटा क्या होता है? पैकेट्स में ट्रांसमिट होता है। स्विच इन पैकेट्स को पढ़ता है। स्विच का क्या काम है? उन पैकेट्स को पढ़ना और उनको डेस्टिनेशन डिवाइस के मैक एड्रेस, जो डेस्टिनेशन का डिवाइस है उसके मैक एड्रेस के आधार पर डाटा को सही पोर्ट पर फॉरवर्ड करना। ठीक है, मतलब क्या हुआ? डाटा के पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है, पढ़ता है उनको। ठीक है, और सही डेस्टिनेशन डिवाइस के मैक एड्रेस तक उनको, उसके पोर्ट पर क्या करता है? उस डाटा को फॉरवर्ड करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रेम स्विचिंग कहलाती है। ठीक है, जो नेटवर्क को तेज और सुरक्षित बनाती है। अब देखते हैं नेटवर्क स्विच के कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि मार्केट में कौन कौन से टाइप्स के स्विच आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं अपन। देखिए, इसमें कुछ टाइप्स हैं जो एक स्टैंडर्ड बना रखा है उस टाइप्स का। देखो, अनमैनेजेबल स्विच नेटवर्किंग स्विच है, उनके टाइप्स के बारे में अपन ने बात कर रहे हैं। देखो, अनमैनेजेबल स्विच क्या होते हैं? पहला टाइप है इसका अनमैनेजेबल स्विच। यह साधारण स्विच होते हैं
और प्लग एंड प्ले, क्या प्लग एंड प्ले तकनीक पर काम करते हैं। किसी भी एडवांस, अगला देखो इसमें क्या फीचर है, किसी भी एडवांस सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है और छोटे ऑफिस और घरों के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब छोटे घरों में, ऑफिसों में, स्कूल्स में, जहाँ एक छोटा सा नेटवर्क होता है वहाँ पे अपन अनमैनेज्ड स्विच लगाते हैं, तो उसी की अपन बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं मैनेज्ड, उसमें मैनेज कर सकते हैं उस स्विच को। यह एडवांस स्विच फीचर वाले यह एडवांस फीचर वाले स्विच हैं। इसमें क्या फीचर्स कुछ एडवांस होते हैं जिन्हें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किससे द्वारा कंट्रोल किया जाता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या होता है? वीलैन, वर्चुअल लैन, ट्रैफिक मॉनिटरिंग ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करने के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं होती हैं। बड़े बिजनेस और डेटा सेंटर्स में उपयोग किया जाता है। ये भी पता लग गया वो कहाँ उपयोग किया जाता है। अब देखो कुछ स्मार्ट स्विच स्विच आते हैं, नेटवर्किंग में काम आते हैं जो, वो क्या होते हैं देखते हैं उनके बारे में। स्मार्ट स्विच के बारे में देखो, यह अनमैनेज और मैनेज स्विच के बीच का ऑप्शन है, ना तो मैनेज और ना ही अनमैनेज, इन दोनों के बीच का है। कुछ लिमिटेड मैनेजमेंट फीचर होते हैं जैसे विलेन और ट्रैफिक कंट्रोल, कुछ लिमिटेशन होती हैं। कुछ अपन मैनेज कर सकते हैं, बाकी अनमैनेज की तरह ही रहता है। ये छोटे बिजनेस के लिए उपयुक्त होता है ये स्विच। अगला अपना आता है पीओई स्विच। आज के ज़माने में आपको हर एक ऑफिस, हर एक घर में देखने को मिल जाएगा ये स्विच, पीओई स्विच। देखो पीओई का पूरा वो नाम क्या है? पावर ओवर ईथरनेट स्विच। यह स्विच नेटवर्क डेटा और पावर, नेटवर्क डेटा और पावर दोनों को एक ही केबल यानी कि ईथरनेट केबल के जरिए सप्लाई करता है। मतलब डाटा भी खींच जाएगा और पावर भी खींच जाएगा। अलग से अडेप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें डिवाइस को। ये कहाँ यूज होता है देखिए, मेनली आईपी कैमरेज में आपका पीओई स्विच लगता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगते हैं उनमें भी पीओई स्विच लगता है। वीओआईपी फ़ोन के लिए उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर आपको आईपी कैमरा में यह देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं कुछ एक लास्ट टाइप बचा हुआ है इसका। इसमें देखते हैं लेयर 2 और लेयर 3, जो अपना OSI मॉडल है उसकी लेयर की बात कर रहे हैं अपन। उसमें लेयर 2 और लेयर 3 पर ही काम करते हैं। देखो लेयर 2 वाले स्विच में क्या होता है, देखिए यह केवल मैक एड्रेस के आधार पर डाटा को फॉरवर्ड करता है। लेयर 2 स्विच क्या होते हैं? लेयर 2 पे जो स्विच के काम करते हैं वो मैक एड्रेस के आधार पर डाटा को फॉरवर्ड करते हैं। और लेयर 3 स्विच वाले क्या, लेयर 3 स्विच हैं जो क्या करते हैं, यह आईपी एड्रेस को भी समझता है और रूटिंग कर सकता है, जिससे यह राउटर की तरह काम करता है। ठीक है, लेयर 2 और लेयर 3 जो स्विच है। अपन देखते हैं अब, ये अपना कुछ एक विशेष बात है नेटवर्किंग स्विच। एक तो होता है अपना स्विच, एक होता है, एक डिवाइस होता है हब। अपन ने स्विच के बारे में जान लिया, हब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो एक स्विच है, एक हब है। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र की बात करें तो स्विच में बात करें तो मैक एड्रेस के आधार पर डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, और हब में क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है, सभी डिवाइसेस को डेटा भेजता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक स्विच लगा हुआ है, 5 पोर्ट का एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, स्विच में क्या करेगा? मान लीजिए एक कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, एक कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, ये कंप्यूटर इसको डाटा भेज रहा है इस वाले कंप्यूटर को। ठीक है, तो स्विच, अगर स्विच लगा रखा है तो क्या करेगा? इस वाले कंप्यूटर का मैक एड्रेस को रीड करके इसके हिसाब से डाटा भेजेगा ये वाला कंप्यूटर, इसके मैक को पढ़ के स्विच। और हब में क्या होता है? हब क्या करता है? पूरे पोर्ट पे सभी पोर्ट्स पे डाटा इक्वल भेज देता है। यही चीज़ लिखी हुई है, ब्रॉडकास्ट सभी डिवाइसेस को डाटा भेजता है। स्पीड की बात करें, तेज है इसकी स्विच की,
और कुशल है। और हब की बात करें तो हब एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो धीमा है। सिक्योरिटी की बात करें, अधिक सुरक्षित है। हब की बात करें, कम सुरक्षित है। नेटवर्क पर लोड कम लोड होता है, क्योंकि यह उसी डेस्टिनेशन को भेजता है डाटा जिसका उसके पास मैक एड्रेस है। जबकि अब क्या करता है, सभी को डाटा भेज देता है, इसलिए उस पर हमेशा लोड ट्रैफिक रहता है। उपयोग, छोटे और बड़े दोनों नेटवर्कों में उपयोग किया जाता है। यह सिर्फ छोटे नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है। अब की बात करें तो अब देखते हैं आगे नेटवर्किंग स्विच के उपयोग। कि जो नेटवर्किंग का जो स्विच होते हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखिए कॉर्पोरेट ऑफिस और बिजनेस के लिए, तेज एवं सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के लिए, डेटा सेंटर पर, बड़े पैमाने पर सर्वर नेटवर्किंग डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी। आईएसपी के पास ही बहुत सारे स्विच लगे रहते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, देर का इसका काम भी देर का। घरेलू नेटवर्किंग के लिए क्या है, हाई स्पीड नेटवर्क और स्मार्ट होम डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल कॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर लैब और वर्चुअल क्लासरूम सेटअप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए अपन जैसे मान लीजिए मार्केट में जाए कोई स्विच खरीदे, तो अपन को कौन सा स्विच खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, तो कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं उसके बारे में देखो। स्पीड, अपन को कितनी स्पीड का स्विच चाहिए, 10/100 Mbps का चाहिए, 1 गीगा 1 Gbps का चाहिए, 10 Gbps का चाहिए। तो अपन को अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, अपनी जो नीड होती है, उसके हिसाब से अपन स्विच की स्पीड का चयन करें। पोर्ट की संख्या, कितने पोर्ट का चाहिए, 5 पोर्ट का चाहिए, 8 का चाहिए, 16 का चाहिए, 24, 48, ये पोर्ट आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। और मैनेजमेंट ऑप्शन में अगर क्या चाहिए आपको, मैनेज्ड स्विच चाहिए, अनमैनेज्ड स्विच चाहिए, ये स्मार्ट स्विच चाहिए, तो ये आप चूज कर सकते हैं खरीदते टाइम में। पीओई सपोर्ट, अगर आपको कैमरा वायरलेस एक्सेस चलाना है तो पीओई स्विच। आप देखिए, आप अगर आपको नॉर्मल स्विच चाहिए या पीओई स्विच चाहिए, या उसमें भी गीगाबिट का चाहिए, या फिर नॉर्मल एक स्टैंडर्ड स्विच चाहिए 10/100 का, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ब्रांड और कंपनी, ब्रांड और वारंटी क्या, देखिए अच्छे ब्रांड जैसे सिस्को का है, अच्छा स्विच आता है। टीपी लिंक का है, डी लिंक का है, नेट गियर का है, ये एक फेमस कंपनियां हैं, अच्छे स्विच आते हैं, इनके डिवाइसेस अच्छे आते हैं। देखिए अब अपन ने इसमें क्या देखा, इसका निष्कर्ष देखते हैं। अपन ने जो भी स्विच के बारे में अध्ययन किया उसके बारे में देखते हैं। नेटवर्किंग स्विच एक आवश्यक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क डिवाइसेस को कुशलतापूर्वक जोड़ने का काम करता है। सही स्विच चुनने से नेटवर्क की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और स्पीड में सुधार होता है। घर है, ऑफिस है, बड़े डेटा सेंटर्स में ज़रूरत के अनुसार अलग अलग प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। जैसी रिक्वायरमेंट वैसा ही स्विच लगाएंगे वहाँ पे अपन। अगर आपको हाई स्पीड और सुरक्षित नेटवर्क की ज़रूरत है तो मैनेज्ड, कौन सा वाला, हाई स्पीड और सुरक्षित नेटवर्क की ज़रूरत है तो आपको मैनेज या स्मार्ट स्विच का चयन करें, का चुनाव करें। और छोटे बिजनेस एवं होम नेटवर्किंग के लिए आप अनमैनेज्ड स्विच का भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये अपना स्विच का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इससे अगला वाला जो डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस, उसके बारे में। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक्नो गुरु ओम जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर अपन। ओके बाय।